तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करें तेजस नेटवर्क कंपनी के बारे में, तो आज अगर आपने देखा भी होगा तो कंपनी में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। और लगभग देख सकते हैं आखिर के कुछ समय में लगभग 18% शेयर भागा। और किस वजह से भागा, तो मतलब वही है कि आज कंपनी अपने रिजल्ट पेश करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पेश करने वाली, अभी तक पेश किए नहीं है। तो देखने होंगे रिजल्ट कैसे आते हैं। लेकिन वही मार्केट में एंडिंग के समय, मतलब जो कह सकते हैं थोड़ा समय बाकी था मार्केट बंद होने को, तब किसी ने शायद बड़ा स्टेक उठाया होगा, ज़्यादा शेयर्स लिए होंगे, तभी इतनी बड़ी कह सकते हैं तेजी आई कंपनी में। अभी देखना होगा रिजल्ट कैसे आते हैं कंपनी के। और यदि आगे बात करें JSW एनर्जी कंपनी के बारे में, तो कंपनी आपको पता ही है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। और देख भी सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी को देख सकते हैं कहाँ से ऑर्डर मिली है। तो कंपनी को NTPC से ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं सोलर पावर की ऑर्डर है, सोलर कैपेसिटी में कंपनी को काम करना है। और लगभग 700 मेगावाट की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और मतलब ये जो कंपनी है, मतलब ये शांति में क्रांति करने वाली कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी बड़ी है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी होने के बावजूद कंपनी ग्रो अच्छी तरीके से कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी बड़े ग्रुप की कंपनी, और पहले से कंपनी काम करती थी। लेकिन पहले कंपनी पावर सेगमेंट में काम करती थी, पावर प्रोड्यूसर थी। थर्मल सेगमेंट में कंपनी का अच्छा खासा कह सकते हैं रेवेन्यू आता था। लेकिन अभी धीरे धीरे कंपनी मतलब थोड़ा बहुत क्यों ना ऊपर शिफ्ट हो रही है, विंड में भी, सोलार में भी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें सोना कॉमस्टार कंपनी के बारे में, तो काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन बात सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने जा रही है। और कहाँ पे, तो मेक्सिको में कंपनी अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने वाली है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कहा है कि आने वाले समय में वहाँ पे जो ईवी की डिमांड है वो बढ़ते जा रही है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में। तो उसके लिए उन्होंने मेक्सिको को फिक्स किया है। और देख सकते हैं वहाँ पे लोकेशन भी दी उन्होंने। देख सकते हैं आप फिपासी इंडस्ट्रियल पार्क में अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने वाली है कंपनी। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, मतलब ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कंपनी क्या कर रही है। तो कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, एक्सपांशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है। तो मतलब अभी क्या बोलूँ मैं, काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में। मतलब लोगों को लगता है सिर्फ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो गाड़ियाँ बनाती है वही उन पे ही दाव लगाओ, वही पैसा बनने वाला है। तो वैसा नहीं है, पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। मतलब जो उनको पार्ट सप्लाई करती है, जो चार्जिंग स्टेशन लगाती है, मतलब सबको पैसे मिलने वाले हो। तो इस कंपनी को भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, क्योंकि ये कंपनी उसी में काम करती है, सप्लाई करती है कंपोनेंट्स। ऑटो एंसिलरी सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो मतलब आपको इससे भी अंदाजा आ जाना चाहिए कि मतलब मान लीजिए आपकी एक दुकान है और आपने और एक दुकान खोल ली, तो अभी दो दुकान हो गए। तो मतलब आपको भी पता है कि आने वाले समय में आपका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा बढ़ने वाला है। जो सेल्स हो रही है आपकी वो भी बढ़ने वाली हो, कि आपकी अभी दो दुकानें हो चुकी है। तो वैसे ही ये कंपनी भी वही कर रही है कि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो तो चल ही रहा है। और अभी कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है। तो आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस भी बढ़ने वाला है। और यही किसी भी इन्वेस्टर को चाहिए होता है, और वही काम कंपनी कर रही है। तो काफ़ी लाजवाब बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के बारे में, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कंपनी का क्या किया जाए। तो मतलब अभी क्या करना है, अगर आपने रिजल्ट भी देखे होंगे कंपनी के जो कि अभी आए थे Q4 के रिजल्ट, तो मतलब रिजल्ट में ही सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे। तो कुछ नहीं था, मतलब सब अंदर, मतलब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा खासा बढ़ा है। और कंपनी को, मतलब कंपनी आपको पता होगा तो लॉस मेकिंग कंपनी है, पिछले कितने समय से लॉस में ही थी कंपनी। और सिर्फ इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में आई है। और प्रॉफिट भी कितना है, तो केवल 1.5 करोड़ का। मतलब आज एक कल नहीं, कुछ भरोसा नहीं, हो सकता है फिर अगले क्वार्टर में लॉस में चला जाए कंपनी। तो मतलब सोच समझ कर डिसीजन लेना है, कुछ भी अंधाधुंध नहीं देखना है कि कंपनी प्रॉफिट में आ गई, अभी तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, अपर सर्किट भी लग गया तो अभी तो कंपनी को खरीदना ही, ऐसा नहीं करना है। भले रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है, मगर आपको सब देखना है, फंडामेंटल्स देखने कंपनी के, कुछ नहीं है
जो इतना बढ़ के इतना बड़ा है रेवेन्यू क्वार्टरली, वो जो रेवेन्यू है वही 3 साल पहले भी था, उसके बावजूद कंपनी लॉस में थी और अभी भी लॉस में है। सिर्फ क्वार्टरली थोड़ा सा एकदम हल्का सा प्रॉफिट आया है, बाकी अगर आप एनुअल देखेंगे तो आप कंपनी लॉस में ही है। तो आपको समझना होगा क्या कंपनी लॉस में अभी क्या करेंगी, मतलब ऑलरेडी कंपनी पे और लोन है लॉस में, तो मतलब क्या बोलूँ मैं अभी आपको, आप समझ जाइए। अभी कुछ खास ऐसे रिजल्ट थे नहीं, उसके बावजूद कंपनी में अपर सर्किट लगा है। तो वही है, अभी कुछ कुछ लोग खरीद लेंगे और फिर फंस जाएंगे इस कंपनी में। उसके लिए मैंने आपको वही बता रहा हूँ आपको। और कंपनी देख सकते हैं, छोटी कंपनी नहीं, ये 15,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि बात करें इरेडा कंपनी के बारे में, तो कंपनी के आपको पता ही है रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त आए थे और मार्केट बंद था, 2 दिन पहले रिजल्ट आए और आज जैसे ही मार्केट खुला देख सकते हैं कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त देख सकते हैं आप तेज़ी देखने को मिली। और आशा भी थी कि रिजल्ट इतने अच्छे आए तो तेज़ी भी बरकरार रहेंगी, गिरावट नहीं होंगी, और अच्छा मार्केट ने भी वेलकम किया। तो एक काफ़ी ज़बरदस्त बात है। कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा था, रेवेन्यू भी बढ़ा था, ऑर्डर बुक है, लोन बुक है वो भी स्ट्रांग हुई थी, एनपीए भी कम हुए, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट लग रहे थे कंपनी के। और उसके वजह से क्योंकि कंपनी काफ़ी टॉप पे चल रही है, ये बात भी आपको पता चाहिए। कंपनी मतलब ऐसा नहीं है एकदम मतलब गिरावट हो रही है थी और उसके बाद फिर तेजी आई, ऐसा नहीं है। कंपनी काफ़ी टॉप पे चल रही है, जब से आई तब से कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिए और टॉप लेवल से थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी मतलब। तो जरूरी था रिजल्ट अच्छे दिखाई दे ताकि जो मोमेंटम बना हुआ है कंपनी में वो बना रहे। और कंपनी ने रिजल्ट वैसे ही सच में काफ़ी अच्छे बताए। तो अभी ऐसा नहीं है क्या तुरंत कंपनी में तेजी आ गई तुरंत खरीद लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया था मतलब थोड़ी बहुत तेजी और थोड़ी बहुत गिरावट तो आती रहेंगी कंपनी में, लेकिन कंपनी का बिजनेस सॉलिड है और इमर्जिंग सेक्टर को फाइनेंस करने वाली ये कंपनी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें रामकृष्ण फॉर्गिंग्स कंपनी के बारे में, तो आपको पता ही था क्या, कल मैंने आपको बताया था कि कंपनी को अच्छी खासी और बड़ी ऑर्डर मिली है इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल के लिए यूएसए से, वो भी। और अगर आप देखेंगे तो अभी देख सकते हैं जो कंपनी सप्लाई करने वाली थी उनको कंपोनेंट्स, तो देख सकते हैं जो डील थी वो अभी होल्ड पे रख दी है। तो ये बात भी मतलब पता चाहिए आपको, और ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि मतलब काफ़ी बड़ी डील कंपनी करने वाली थी और एक नए मार्केट में कंपनी एंट्री करने वाली थी। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात लग रही थी जिसकी वजह से कंपनी में तेज़ी भी आई थी। लेकिन आज जैसे ही कंपनी में ये न्यूज़ आई क्या ऐसा मतलब जो डील है अभी होल्ड पे है, मतलब अनसर्टेनिटी अभी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो वैसे ही जैसे तेजी आई थी वैसे ही गिरावट भी हो गई, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, तो आपको पता ही होगा कंपनी अपने आज ही Q4 के रिजल्ट भी पेश करने वाले हैं। तो देखना होगा रिजल्ट कैसे आते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी है और भारत की तो सबसे बड़ी कंपनी इनफैक्ट, तो मतलब और काफ़ी अच्छा वेटेज भी है निफ्टी 50 में। तो काफ़ी कह सकते हैं जो मूवमेंट है वो डिपेंड करेंगी कल के रिलायंस के रिजल्ट कैसे आते हैं, तो उसमें गिरावट होती है मतलब कैसे आते, तो कल फिर रिलायंस के शेयर में गिरावट होती है उछल आती है, वो भी देखना होगा क्योंकि उसी पे ही कुछ ना कुछ हद तक मतलब ऐसा नहीं कि पूरा रिलायंस है, मतलब पूरा रिलायंस पे ही वेटेज है मतलब, लेकिन अच्छा खासा वेटेज है। तो देखना होगा कंपनी के रिजल्ट कैसे पेश करती है कंपनी। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।